तो भाभी कैसा मजा आया कि नहीं आया? अरे यार बहुत मजा आया। मेरे को लगा था डर लगेगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि डर लगेगा फटेगी, लेकिन मजा आ गया। प्लीज पता नहीं कैसे होने वाला, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अच्छा करेंगे, हम डर के नहीं भागे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं पैराग्लाइडिंग करने जा रही हूँ। यस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मनाली में, जो कि मैंने सोचा अभी तक तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। वीडियो मेरे पास कब से रखा हुआ है, मैंने कभी भी किसी से शेयर नहीं किया, तो मैं अब कर लेती हूँ। और मैं भैया से बहुत बातें कर रही थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं क्यों इसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, बट ठीक है, मेरी खुद की वॉइस है ना, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। सच्ची बताऊँ, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि हमारे सामने उस टाइम ही एक बंदा जो है ना वो स्लिप कर गया था, झाड़ियों में जाके गिरा था। मतलब वो जो उनका पैराशूट था ना, मे बी क्या कुछ तो हुआ था उसके अंदर इशू, तो वहीं जाके ना झाड़ियों में गिरा और उसको इतना गंदा लग गया था ना, उसकी वजह से हम लोगों को इतना डर लगने लगा। पैराग्लाइडिंग के लिए मैं, फ़िरोज़ और आरिफ और पापा गए थे, लेकिन पापा और फ़िरोज़ का मूड कैंसिल हो गया क्योंकि उन्होंने जब देखा सामने एक बंदा गिर गया है ना, तो वो लोग तो डर गए थे। बट आरिफ और मैंने ना पक्का ठान लिया था कि नहीं यार, अब यहाँ तक आए तो हम करेंगे। होता है 100 में से एक दो केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें लोग मतलब स्लिप कर जाते हैं, काम नहीं करता। तो एक हमारे सामने हो चुका था, फटी तो हमारी भी थी, लेकिन हमने कहा था नहीं, ये एक्सपीरियंस तो हम लेके रहेंगे। और ऐसा भगाया भैया ने मुझे, इतना हैवी था ना वो, इतना भगा रहे, बोले भागो भागो भागो, भागते भागते ये, और यहाँ मैं उड़ने लगी। और उन्होंने हाथ में मुझे स्टिक पकड़ा दी थी फॉर रिकॉर्डिंग। फिर बाद में वो बीच बीच में मेरे हैंड से लेते जा रहे थे ताकि प्रॉपर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सके उसके अंदर वो। और यहाँ पे मैं उनसे बात ही करी थी और मैं उनको खुद बोले जा रही थी कि भैया प्लीज़ मुझसे बात करते जाओ, क्योंकि अगर कुछ हुआ ना तो समझ लो बस अभी अभी शादी हुई है। सीरियसली उस टाइम मतलब साल भी नहीं हुआ था हम लोगों को, और हम लोग सेकंड ट्रिप पे निकले थे। ये सेकंड टाइम था हमारा शिमला और मनाली घूमने का। सो बस मैं भैया से बातें करे जा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। कहते ना एकदम पेट में गुदगुदी सी हो रही थी, वो बटरफ्लाइज उड़ती है ना डमी में, सेम वही हो रहा था। और वो भाई बोल रहे थे कि आप डरो मत, बस सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट करो, मज़ा लो, बातचीत करो और व्यू देखो, बिल्कुल भी नहीं डरो, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट करो। मैंने कहा ट्रस्ट करने की बात तो मत करो, एक बंदे ने भी ट्रस्ट किया था, वो भी तो झाड़ियों में गया ना। बोले वो हो जाता है। फिर ये ना मुझे वो केस बताने लगे, आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, ओ भैया 100 रुपये ले ले तो नीचे उतार दे, ओ भैया अब नहीं चढ़ूँगा, ये वो ऐसे करते वो पूरा केस बता रहे थे। बोले सेम यहीं का ही है। इतनी हंसा रहे थे वो मुझे, मतलब अपनी से बातें करते करते। बट सीरियसली बोलूँ, एक बार तो लाइफ में ये सब ट्राई करना ज़रूर चाहिए। और मैंने ट्राई किया ना तो मेरे को ठंड पै गई कि हाँ यार मैं भी कर सकती हूँ। डर लगता है, लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो फिर डर को कैसे दूर करेंगे। बट बहुत मज़ा आया था मुझे और आरिफ को, तो बहुत मज़ा आया था। अब आप मेरा फेस देख के मतलब समझ सकते हो कि मैं कितनी खुश कितनी ज़्यादा खुश थी। थोड़ी थोड़ी डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि जैसे वो एकदम से नीचे फ्लो कर रहे थे ना, ये देखो देखो। अब उन्होंने कैमरा लिया और वो कहते थे अब देखो, अब बोले थे थंब दिखाओ, फिर मैंने थंब दिखाया। लिटरली बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि आप ना उड़ रहे हो, बस उड़ते जा रहे हो, पैर वैर तो नहीं दिख रहे थे। ओए कितना ख़तरनाक व्यू था ना। वो देखो सामने वो नदी जा रही है और पूरी वो कहते हैं ना बर्फ़ वगैरह जमी पड़ी है जगह जगह, और इतने सारे हील्स दिख रहे थे ना, बाय गॉड। कभी भी आप मनाली और शिमला जाते हो ना तो प्लीज़ ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, डरना नहीं, क्योंकि मतलब अब डरोगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे। मुझे जो जो करना था लाइफ में मैं थोड़ा बहुत मतलब कर लिया है। फिरोज़ भी डरते नहीं हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो डर के मारे, लेकिन कहते हैं ना सामने इंसिडेंट हो गया था तो वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अरे एक गिर चुका है, ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और वो हम ऐसा नहीं कि उन्होंने हम लोग को छोड़ के चले गए, उन्होंने मना किया कि इरा मत करो, आरिफ मत करो, अभी सामने हो चुका है ये सीन। बट फिर मैंने मतलब बच्चे वाला मुँह बना के नहीं हमको करना है तो उन्होंने बोला ठीक है अपने रिस्क पे, लेकिन डर तो वो भी रहते, पर ले लिया खुदा का नाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर दिया। यहाँ बार बार हेलमेट भी मेरा हवा में उड़ रहा था, वो भैया ने भी ठीक कर दिया हेलमेट। वो बोल रहे थे आप सिर्फ इंजॉयमेंट करो और कैमरे की तरफ मत देखो, प्रॉपर पूरे व्यू को देखो, इंजॉय करो, क्योंकि वहाँ से पता है आपको छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं, इतना प्यारा व्यू दिख रहा था। लिटरली बहुत इंजॉय किया।
अब मैं ये सोची थी लैंडिंग, हाँ लैंडिंग जो होती है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो भी बस मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। और भाई साहब यहाँ पे हो गया था लैंडिंग का टाइम, और वो लैंडिंग ऐसे करा रहे थे जैसे लग रहा था कि मैं तो भैया गिरने ही वाली हूँ, ऊपर से उन्होंने मुझे फेंक दिया और मैं नीचे गिरती जा रही हूँ। वो बहुत स्मूथली कर रहे थे बट मैं चीख रही थी बहुत ज़्यादा। मैं कह रही थी भैया बस बचा लेना, हाथ पैर तो नहीं टूटे थे। तो वो मेरे को समझा रहे थे कि जब मैं नीचे की तरफ एकदम लास्ट में पहुँच जाऊँगा, आप अपने जो लेग है वो एकदम सीधे रखना, प्रॉपर रखना, टेढ़े बेड़े नहीं करना, क्योंकि टांगे टूटने का ख़तरा रहता है। ऐसा हो चुका है, इसलिए वो मुझे गाइड करते जा रहे थे कि जैसे ही लैंड से टच होने लगेंगे आप अपने लेग को एकदम सीधे और सामने रखना, फोल्ड मत कर लेना, वरना वो घिसेगा ना तो आपकी टांगे और पैर दोनों ही टूटेंगे। और बस बोल रहे थे देखो हम थोड़ी देर में नीचे पहुंच जाएंगे, देखो कितने करीब पहुंच गए, कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है, आपने एंजॉय किया कि नहीं किया। वो एक एक चीज़ मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, लाइक माइंड डाइवर्ट कर रहे थे क्योंकि मैं इससे पहले बहुत चिल्ला चुकी थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आरिफ मेरा नीचे वेट कर रहा था क्योंकि आरिफ पहले ही ऑलरेडी जा चुका था, उसकी राइड हो चुकी थी। मैंने उसको बोला था कि जब मैं नीचे आऊँगी ना तो प्लीज़ कैमरा लेके खड़े रहना। वो बोलता है ठीक है मैं खड़ा रहूँगा। और ये सब हमने कैमरे में ही शूट करा था, और ये इनके साइड से ही कैमरा मिलता है, इसका चार्ज लेते हैं वो कुछ 500 समथिंग। तो अगर आपको शूट करना हो तो शूट कर सकते हो। पता नहीं इसमें मेरी वॉइस क्यों नहीं आई, बट मेरा वॉइस के साथ रिकॉर्ड हुआ था। और अगर आप सुनते ना तो आप हंसते, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत चिल्ला रही थी और मैं उसको बार बार बोल रही थी भैया प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, मेरी अब भी शादी हुई, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए माशाल्लाह, अब तो मेरी अनायरा भी है, बट फिर भी मैं उनको ये सब बोले जा रही थी। मैंने कहा भैया प्लीज़ प्लीज़ अभी मेरी शादी हुई है, मेरा आदमी वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ है, ऐसे कर करके उनको बोल रही थी। वो हंस भी रहे थे। वो बोले मैम परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे से लैंडिंग करूँगा और स्मूथली करूँगा। जब आप फर्स्ट एक्सपीरियंस करते हो तो ऐसा फील होता है, बट आप सेकंड टाइम आओगे तो आप बिना झिझक बिना डर के ये करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और यस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अभी जाएंगे ना तो मैं ये ज़रूर करने वाली हूँ। बहुत सारी राइडिंग है जो मुझे करनी है अभी। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक फेस पे थोड़ा बहुत सुकून सा लग रहा है क्योंकि नीचे उतर रहे हैं। और पता है आपको इतनी ठंडी ठंडी मस्त फेस पे हवा लगती है क्योंकि आप मनाली में हो, ओके। और जो हवाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है एकदम सर्द हवाएं होंगी। नोज़ पे लग रही थी वो, इतना कहता ना कोल्ड सा हो गया था, नोज़ भी बह रही थी ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ मैं अपने एकदम यो हनी सिंह वाले स्टाइल में अपने एक्सप्रेशंस देते हुए। और आप अगर कभी जाते हो ना तो प्लीज़ यार ये लोशन वगैरह तो लगा के जाओ। उस टाइम मैंने लोशंस वगैरह कुछ नहीं लगाया था ना, तो हवा जो पड़ रही थी ना डायरेक्ट फेस पे पड़ रही थी और फेस एकदम ऐसा हो गया था ड्राई, लिप्स भी एकदम ड्राई हो गई थी क्योंकि मे भी मुश्किल से 10 मिनट की राइड होती है ये। पूरे लिप्स क्रैक हो गए थे और फेस तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हवा के थपेड़े पड़ रहे हो, हवा ना आपको थप्पड़ मार रही हो, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। अब ये देखो मैं नदी क्रॉस करके जा रही हूँ, इतना प्यारा था ना ये व्यू। बस देखो कितना स्मूथली लैंडिंग कर रही हूँ मैं। जब आप हवा में रहते हो ना तो आपको बहुत लाइट फील होता है, ऐसा लगता है बस आप उड़ रहे हो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सपोर्ट के, ऐसा ही लगता है। बट जब वो लैंड कर रहे थे ना, देखो आरिफ पीछे से मेरी वीडियो बना रहा है, और बाय गॉड जब मैं नीचे लैंड हुई ना और मैं टच हुई तो ऐसा लग रहा था यार कितना बोझ है मेरे ऊपर, कितना हैवी सामान है। मतलब लाइक पैराशूट को बोल रही हूँ, कैमरे को बोल रही हूँ, बहुत हैवी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ। तो भाभी कैसा मजा आया कि नहीं आया? अरे यार बहुत मजा आया। मेरे को लगा था डर लगेगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि डर लगेगा फटेगी, लेकिन मजा आ गया।